बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं हम आज की वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रूव हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपने हेक्सागोन लॉ वेक्टर एडिशन के ज़रिए प्रूव करना है। ठीक है, अब हेक्सागोन लॉ किस तरह से करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा इजी सा क्वेश्चन है आपके पास। अगर यहाँ पर आपसे पास हेप्टा पूछ लें, आपसे कोई भी यहाँ पर हेक्सा की जगह वर्ड यूज़ कर लें, हेक्सा मीन्स होता है 6। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हेक्सा मीन्स क्या है, क्योंकि हमने जब बुक में लॉ पढ़ा था मैंने आपको प्रूफ करना भी सिखाया था। बहुत इजी सा ये लॉ था। ठीक है, इस लॉ में जब मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ करना बताया था तो हमने पेंटागन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की थी, यानी पेंटा मीन्स होता है 5। तो हमने यहाँ पर 5 वेक्टर्स को ऐड करना सीखा था। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास हमने करना है क्वेश्चन हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन करनी है हेक्सागोन लॉ के थ्रू। ठीक है, सेम एज इट इज़ है, जस्ट आपने कोई सी भी आपको कह दिया जाए, पेंटा कह दिया जाए, हेक्सा कह दिया जाए, हेप्टा कह दिया जाए, तो आपने बिल्कुल इसी तरह से वेक्टर एडिशन का लॉ यूज़ करते हुए आपने यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको करवाऊंगी ताकि आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया जाए जस्ट आपने इसी तरह से प्रूफ करना हो। ये कंप्लीट यहाँ तक होता है प्रूफ। अब ये आपके पास पेंटागन जो है वो यहाँ पर बनी हुई है फिगर। अब हम हेक्सागोन फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले आपने बनानी है फिगर। ठीक है, फिगर के बगैर स्टार्टिंग मुमकिन नहीं है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे फिगर। ठीक है, हेक्सा मीन्स होता है 6 साइडेड फिगर बनेगी। तो 6 साइडेड फिगर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ले लेते हैं, इस तरह बनाते हैं, हम यहाँ से ले लेते हैं 0 से 6 तक। ठीक है, फिगर आपने बस बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनानी, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं बनानी। ठीक है, दरमियानी बना लेंगे ताकि जो है वो बहुत ही आसानी के साथ कर सकें। यहाँ पर भी हम 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आप बहुत मेजर करके बनाई लीजिएगा, थोड़ी सी बिल्कुल एक्यूरेट आए आपकी जो है वो फिगर। यहाँ पर जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए एक रफ सी फिगर बना ली है। ठीक है, हेक्सा मीन्स होता है 6, तो 1 2 3 4 5 6 साइडेड फिगर है। ठीक है, अब आपके पास नाम दे लें। ठीक है, मैं स्टार्ट यहाँ से ले रही हूँ, तो ये मेरा है ए, ये पॉइंट है बी, इस पॉइंट को नाम दे रही हूँ मैं सी का, इसको डी का, इसको ई का और इसको एफ का। ठीक है, अब ये आपने 6 वेक्टर्स को ऐड करना है। ठीक है, तो ये है आपके पास 6 साइडेड है, तो ये आपके पास आ गया वेक्टर ए, इस वेक्टर को नाम दिया बी का, इसको वेक्टर को नाम दिया सी का, इसको वेक्टर को नाम दिया डी का और इसको ई का, और ये ए एफ क्या है, ये रिजल्टेंट है। अब आपने 5 वेक्टर्स को ऐड करना है हेक्सागोन लॉ के थ्रू। ठीक है, तो ये आपके पास आ गए 5 वेक्टर्स ए बी सी डी ई। ठीक है, अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो ए और बी का रिजल्टेंट होगा आपके पास ये, ए सी डी का रिजल्टेंट होगा आपके पास ये ए डी। ठीक है, नाम ना दें, जस्ट एरो बना दें। ठीक है, और इसी तरह से इसका रिजल्टेंट होगा आपके पास ये। ठीक है, इस तरह से आपके पास रिजल्टेंट आ जाएंगे। ये आ गई आपके पास फिगर। अब इस फिगर के थ्रू हमने करना है यहाँ पर हेक्सागोन लॉ वेक्टर एडिशन को प्रूफ। तो स्टार्ट लेते हैं। वर्डिंग थोड़ी सी आपके पास मैं बुक से ही लिखवाऊंगी, कोई जो है ना यहाँ से चेंज नहीं करूँगी, ताकि आप एक ही वर्डिंग याद करें, ताकि आपके पास कोई भी लॉ जाए जस्ट वर्डिंग को थोड़ा सा चेंज करना सीखें। अब हमारे पास है हेक्सागोन लॉ। हम यहाँ से लेते हैं, लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हेक्सागोन लॉ of vector addition state that ठीक है, क्या कहता है भाई,
हेक्सागोन है ना, तो 5 वेक्टर्स को ऐड करेंगे आप। जो भी लॉ दिया जाएगा उससे एक कम करके आपने वेक्टर्स को ऐड करना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ 5 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय five consecutive side SECUTIVE consecutive sides of a hexagon in same order than the last side is। अब लास्ट साइड क्या है भैया आपके पास? लास्ट साइड इज द रिजल्टेंट इन अपोजिट ऑर्डर। तमाम वर्डिंग आपके बुक से है, आपने यही वर्डिंग याद कर लेनी है अच्छे से, ताकि कोई सा भी लॉ आपको प्रूफ करने के लिए आ जाए, आप जस्ट वर्ड चेंज करें। हेक्सागोन की जगह अगर पेंटा आ जाता है तो पेंटा यूज़ कीजिए। पेंटा को आपको पता है एक कम करके आपने जो है ना वेक्टर्स को ऐड करना होगा, फिर 4 वेक्टर्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये वर्डिंग यहाँ मेंशन कर दी। अब हम यहाँ से कह रहे हैं कि लेट, अब वेक्टर्स हैं आपके पास A B C D एंड E। 5 होंगे क्योंकि हेक्सा है तो एक कम कर लें तो 5 वेक्टर्स हैं, ठीक है। A B C D E। अब ये A B C D E 5 वेक्टर्स को ऐड करें और ये लास्ट क्या है? रिजल्टेंट है। A F क्या है आपके पास? रिजल्टेंट है, ठीक है। 4 वेक्टर्स A B C D एंड E आर 5 वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई? ए वेक्टर ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ए बी। बी वेक्टर बी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी वेक्टर सी डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डी वेक्टर डी ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ई एफ ई वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 5 वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड ए बी बी सी सी डी डी ई एंड ई एफ रिस्पेक्टिवली ठीक है ऑफ हेक्सागोन। अब हेक्सागोन आपके पास क्या है भाई? कंप्लीट लिखेंगे हेक्सागोन ए बी सी डी ई एंड एफ, ये हेक्सागोन है आपके पास एज शोन इन फिगर, एज शोन इन अबव फिगर, ठीक। अब बाय हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको क्या कहता है भाई? तो आपसे क्या कर रहा है कि भाई वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूफ करना होगा? वी हैव टू प्रूव दैट, अब रिजल्टेंट क्या है आपके पास? ए एफ। आपने प्रूफ करना है कि ए एफ इक्वल है आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर के, इन 5 वेक्टर्स के सम के बराबर है आपके पास रिजल्टेंट, ठीक है। ये हमने यहाँ पर करना है प्रूफ, सिंपल। अब आप देखें प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, स्टार्टिंग कहाँ से लेनी होती है। तो देखें सबसे पहले इस ट्राइंगल की बात करेंगे, ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है, और ये इन दोनों के वेक्टर के बराबर होगा। इसके लिए इस ट्राइंगल की बात करें तो इसके लिए ये रिजल्टेंट होगा, और इसको हम ऐड करेंगे। इसकी बात करें ट्राइंगल की तो इसके लिए ये रिजल्टेंट होगा, और इसको हम यहाँ पर करेंगे ऐड, ठीक है। हर के लिए हमें ये मालूम होता जाएगा, जब इसके लिए इस ट्राइंगल के लिए करेंगे तो ये साइड हमें मालूम होगी, ठीक है, फिर इसके लिए करेंगे तो ये साइड हमें मालूम होगी, फिर इसके लिए करेंगे तो ये साइड हमें मालूम होगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं ट्राइंगल
ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम ए बी सी की। इन ट्राइंगल ए बी सी बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन आपसे कहता है कि भाई अब ए बी सी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी हम कह रहे हैं भाई ए सी इज इक्वल्स टू, अब ए सी किसके बराबर है, ए प्लस बी के। ए सी रिजल्टेंट है और किस वेक्टर के बराबर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसे यहीं पर ही ऐसे ही रखते हैं, इससे ज़्यादा ही सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। अब हम दूसरे ट्राइंगल की बात करेंगे। इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल की बात कर रहे हैं आपके पास यहाँ से ए सी डी की, ये सी साइड है, ठीक है। ये सी लिखा हुआ है, बहुत स्मॉल हो रहा है बट यहाँ आप बड़ा लिखिएगा क्योंकि ये साइड है, ए सी डी की। हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ए सी डी की बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन आपसे कहता है कि अब ये रिजल्टेंट है आपके पास, ठीक है। ए सी टी की बात हो रही है तो ए डी रिजल्टेंट है, ए डी इज इक्वल्स टू, अब ए डी किसके बराबर है, तो ए सी। ये साइड को अभी हमारे पास कोई, इसको हमने वेक्टर नहीं है ये, ठीक है। ये अभी रिजल्टेंट था पीछे वाले का, ठीक है। तो हम कहेंगे ए सी प्लस वेक्टर सी को ऐड करें तो हमारे पास ए डी आ जाएगा। ए सी को ऐड करें किसमें, वेक्टर सी में, तो हमारे पास आ जाएगा ए डी। अब ए सी वैक्टर आपके इक्वेशन 1 में आप मालूम कर चुके हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ए डी इज इक्वल्स टू, ए सी की जगह आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी एज इट इज़। से अब आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक। अब इस ट्राइंगल की बात हो गई, इस ट्राइंगल की बात हो गई, अब इस ट्राइंगल की बात करेंगे ए डी ई की। इन ट्राइंगल ए डी ई बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन आपसे क्या कहता है भाई, ए डी ई की बात करें तो ए ई इज़ द रिजल्टेंट, ए ई इज़ द रिजल्टेंट एंड वी ऐड ए डी प्लस डी, तो हमें रिजल्टेंट ए ई में आ जाएगा हमारे पास। ए ई इज़ इक्वल्स टू ए डी प्लस डी। ए डी में हम वेक्टर डी को ऐड करें तो रिजल्टेंट ए ई आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ए ई एज इट इज़, ए डी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं ऊपर इक्वेशन 2 में, तो वो पुट करें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और वेक्टर डी एज इट इज़। से आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है। नाउ अब है आपके पास लास्ट ट्राइंगल इन ट्राइंगल। अब किस ट्राइंगल की बात करें, ए डी ई भी हो गया, अब ये ट्राइंगल बचा आपके पास ए ई एफ। ट्राइंगल ए ई एफ के लिए ए एफ इज़ द रिजल्टेंट एंड ए ई प्लस वेक्टर ई ऐड करें तो ए एफ रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ट्राइंगल की बात करेंगे हम ए ई एफ बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन आपसे क्या कहता है, आपने रिजल्टेंट है आपके पास ए एफ, ए एफ में हमने करना है, ए एफ कैसे आएगा, ए ई प्लस वेक्टर ई, ए ई प्लस वेक्टर ई, और ए ई आप इक्वेशन 3 में फाइंड आउट कर चुके, इक्वेशन 3 में पुट कर दें ए ई की वैल्यू, तो ए एफ इज़ इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी और वेक्टर ई एज इट इज़। तो ये आपने प्रूव कर लिया, यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। वी हैव टू प्रूव दैट ए एफ रिजल्टेंट बराबर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई के। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव कर ली, ठीक है। यही चीज़ आपको बुक में भी इसी तरह से सेम करवाई गई है, मैंने इसीलिए तमाम जो है यहाँ पर वेक्टर्स के नेम्स को चेंज नहीं किया ताकि आपको वो भी जैसे याद रहे, एक ही तरह से याद कर लें आप, ठीक है। बार बार जो है ना वर्डिंग चेंज करके वेक्टर्स के नाम चेंज करके कंफ्यूज ना हो बिल्कुल,
ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हैंस प्रूव्ड। सिंपल था लॉ आपके पास। अगर इसी तरह से कोई सा भी आ जाए तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जस्ट वर्डिंग को थोड़ा सा चेंज करके आप कोई सा भी लॉ प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, वेक्टर एडिशन का। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।